फिर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, एलिप्स जो आपको पढ़ना है ना, बेसिकली दो तरह के एलिप्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पहला एलिप्स ये होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, और दूसरा एलिप्स ये होता है, कुछ ऐसा होता है। पहले वाले को हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, दूसरे वाले को हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ऑलराइट, ठीक है। Yes. तो दोनों के अलग अलग इक्वेशन होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों ही केस में ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी होती है। दोनों ही केस में ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी होती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना जरूरी होता है। ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको हम बोलते हैं ए कॉमा जीरो, इसको हम बोलते हैं माइनस ए कॉमा जीरो। ये होता है जीरो कॉमा बी, इसको हम कहते हैं जीरो कॉमा माइनस बी। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये वाला होता है ए कॉमा जीरो, दिस इज माइनस ए, सॉरी, जीरो कॉमा ए। ये कोऑर्डिनेट होता है जीरो कॉमा ए, ये होता है जीरो कॉमा माइनस ए, दिस इज बी कॉमा जीरो एंड दिस इज माइनस बी कॉमा जीरो। ठीक है, सो इसमें दो एक्सिस दिख रहे हैं आपको, एक तो बड़ा वाला एक्सिस है और एक छोटा वाला। ठीक है, बड़े वाले को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, छोटे वाले को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, ये जो है ना बड़ा वाला, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये जो छोटा वाला है, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, क्लियर है वंशिका? Yes. तो ये तो हो गई इक्वेशन की बात। देन वर्टिसेस, नेक्स्ट होता है वर्टिसेस। इसके क्या होते हैं? वर्टिसेस, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट को हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, यानी ए जीरो और माइनस ए जीरो इसके वर्टिसेस होंगे। ठीक है, प्लस माइनस ए जीरो जिसको हमने कह दिया। ठीक है, इसके मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट ही हमेशा वर्टिसेस होता है। यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है मेजर एक्सिस का? जीरो ए एंड जीरो माइनस ए, तो इसके वर्टिसेस होंगे जीरो कॉमा प्लस माइनस ए। ऑलराइट, सेंटर की बात करें तो दोनों ही एलिप्स का सेंटर होता है जीरो जीरो, दोनों ही एलिप्स का सेंटर होता है ओरिजिन। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट जो फोकस, इसमें दो फोकस होते हैं, तो फोकस के प्लूरल को हम फोकाई कहते हैं। एक फोकस ये होता है तो दूसरा फोकस ये होता है। ठीक है, सी कॉमा जीरो माइनस सी कॉमा जीरो, इसके फोकस होते हैं जीरो कॉमा सी एंड जीरो कॉमा माइनस सी। तो दो फोकस होते हैं जिसको मैंने F1 और F2 से डिनोट कर दिया, F1 एंड F2 से डिनोट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो फोकाई क्या होंगे इसके? प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। सी क्या होता है ये बताऊंगा मैं। इसके फोकाई होते हैं आपके जीरो प्लस माइनस सी। ठीक है, क्लियर है। Yes. देन होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, साफ साफ दिख रहा है मेजर एक्सिस का लेंथ। इसका मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा? ए इधर है और ए इधर है, तो दिस वुड बी 2a। यहां पे भी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वुड बी 2a। देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होता है दोनों ही केस में 2b एंड 2b। ऑलराइट, दोनों ही केस में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है हमारा? 2b होता है। ठीक है, इसके बाद लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बिल्कुल पहले पैराबोला की तरह ही होता है, जो फोकस से पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ये लाइन जो दिख रही है इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, और यहाँ पे आपका ये वाला लेटस रेक्टम हो गया। ठीक है, तो दोनों ही केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ भी होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट वी कॉल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देन एक टर्म यहाँ पे आता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं एंड ये होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे भी इसेंट्रिसिटी होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो इतनी चीजें मुझे एलिप्स के बारे में पढ़नी है जो मैंने आपको लिखवा दिया। और हाँ, दोनों ही केस में
यहाँ पे याद रखिएगा दोनों ही केस में इसेंट्रिसिटी जो होता है ना ई, वो 1 से कम होता है, ठीक है। और सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलराइट, क्लियर है? Yes. तो दोनों ही केस में इसेंट्रिसिटी हमारा 1 से कम होता है और सी निकालने का फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहचानने का तरीका ये है पूरल सा कि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है तो पहला वाला एलिप्स होगा, और अगर बाई स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है तो दूसरा वाला एलिप्स होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीजें अगर आपको एलिप्स के बारे में पता है तो आपको सब कुछ पता है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। और सब कुछ हमने फिगर से निकाला है, सब कुछ लॉजिकल है, ध्यान से देखो इसको। ऑलराइट, इसेंट्रिसिटी को हम बस सी और ए के रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी कह देते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है इसका टर्म, सी और ए के रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी कह देते हैं, ठीक है। एक चीज और नोट कर लेना, ये भी नहीं बताया, जैसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इसका यहाँ पे होता है x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है y इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। डायरेक्ट्रिक्स बस यही होता है, दोनों के दो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सिमिलरली इसका डायरेक्ट्रिक्स ये वाला और नीचे में आपका ये वाला, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जिसका यूज नहीं होता ज्यादा इसलिए मैंने नहीं बताया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन लेते हैं इसको रिवेश, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखना क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 है ना। जो बड़ा वाला होगा वो ए स्क्वायर होगा, बड़ा वाला क्या है 36, और जो छोटा वाला होगा बी स्क्वायर होगा। तो ए की वैल्यू 6 आ गया और बी की वैल्यू, और गारंटीड कौन सा एलिप्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नीचे बड़ा है तो पहला वाला एलिप्स होगा, ठीक है। तो ए और बी आ गया, सी की वैल्यू निकाल लो। सी मैंने क्या बताया, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 36 माइनस 16 रूट 20 हो जाएगा, विच इज 2 रूट 5। सी की वैल्यू आ गई। ए बी सी पता, आप कुछ भी निकाल सकते हो। पहले मुझे फोकाई निकालना है, फोकाई क्या होगा, पहला वाला एलिप्स है तो प्लस माइनस सी कॉमा 0 है ना। फिर मुझे वर्टिसेस बताना है, वर्टिसेस क्या होगा, पहला वाला एलिप्स है तो 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0, पहले वाले का वर्टिसेस क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0। देन मुझे निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ट्वाइस ऑफ ए, यानी 2 इंटू 6 12 लेंथ है इसलिए यूनिट लिखूंगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का लेंथ होता है 2b, यानी 2 इंटू 4 8 यूनिट्स। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, टू इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए, 16 अपॉन 3 यूनिट्स। सब कुछ आ चुका है जो मुझे निकालना था, ठीक है। ऑलराइट, एक दूसरा वाला एलिप्स ले लेता हूं। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, एलिप्स मुझे दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो बड़ा वाला ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इज 25, छोटा वाला बी स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर इज 4। ए और बी की वैल्यूज आ गई। सी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है वंशिका नकुल? Yes. रूट 21 आ गया सी। दूसरा वाला एलिप्स से सब कुछ निकाल लो, फोकस क्या होगा इसका, 0 प्लस माइनस सी, क्योंकि बाई स्क्वायर के नीचे बड़ा होगा दूसरा वाला एलिप्स होगा, ठीक है।
वर्टिसेस क्या होगा, 0 प्लस माइनस ए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, अच्छा एक और चीज रहेगा, इसेंट्रिसिटी रहेगा। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी 2√5/6, 2 3 जा √5/3। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए। सारी चीजें हमने निकाल ली, ठीक है, क्लियर है सबको। कोई दिक्कत, तो इसके बाद मुझे आप लोग थर्ड और फोर्थ खुद करके दिखाएंगे, ठीक है। सेवेंथ टाइम में से एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। जैसे सेवेंथ क्वेश्चन है, मुझे दिया हुआ है 36x² + 4y² = 144। पहले राइट साइड में 1 बनाओ, क्योंकि राइट साइड में फॉर्मूले में 1 होता है। तो डिवाइड बाई 144, तो आपको मिलेगा 36x² अपॉन 144, 4y² अपॉन 144, 144 अपॉन, ऑलराइट। तो ये हो गया x² अपॉन 4, ये हो गया y² अपॉन 36 = 1, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, विद a² जो बड़ा वाला है एंड b² जो छोटा वाला है, मतलब 22 के नीचे बड़ा है, दूसरा वाला एलिप्स है, ठीक है। 8 6 b/2, सो c आ जाएगा हमारा √a² - b², सो √8 6 का स्क्वायर, b/2 का स्क्वायर, है ना। √32 हो गया, 4√2। c की वैल्यू आ गई, दूसरा वाला एलिप्स है, सब कुछ निकाल लो। फोकाई क्या होगा, 0 प्लस माइनस c। वर्टिसेस क्या होगा, 0 प्लस माइनस a, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, ये हमेशा 2a होता है, सो 12 यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये हमेशा 2b होता है, यानी 2 × 2 4 यूनिट्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दिस इज 2 × b का स्क्वायर अपॉन a, 4। इसेंट्रिसिटी क्या हो गया, c अपॉन a, सो c इज 4√2/8 6, कट गया 2 3 जा 2 2 जा, सो 2√2/3। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे करेंगे। 8 9 आपके लिए होमवर्क है, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको फटाफट। सर यहाँ पे बी क्या था? बी हमारा 2 था, जो छोटा वाला है। नहीं सर, बी। क्या, सर बी। B2 था ना। सर जो आपने यहाँ पे फोकस के नीचे जो लिखा है ना वो वी वर्टिसेस, वर्टिसेस। ओके सर।
नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं, मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है, 10th 11th 12th सिमिलर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है देखना, वर्टिसेस दिया हुआ है मुझे +-50, फोकाई दिया हुआ है मुझे, तो वर्टिसेस से साफ साफ दिख गया कि +-A0 होता है वर्टिसेस, और पहला वाला एलिप्स है, मतलब A की वैल्यू 5 आ गई है ना। फोकाई होता है +-C0 पहले वाले का, तो गारंटीड पहला वाला एलिप्स है, और C की वैल्यू 4 आ गया क्योंकि +-C0 होता है, ठीक है। A और C आ गया तो इस फॉर्मूले से B आ जाएगा, और इतना पता है पहला वाला एलिप्स है, ठीक है। तो C = √A² - B² था, मतलब C² वुड बी A² - B²। डाल दो वैल्यू, C इज 4, A इज 5 -B², तो यहां से आपको मिल गया 16 = 25 - B², सो B² वुड बी इक्वल टू 9, सो B वुड बी इक्वल टू 3। A आ गया, B आ गया, एलिप्स का इक्वेशन पहले वाले का आ जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, पहला वाला है ना, तो पहले वाले का इक्वेशन होता है x² + y² b² = 1। डाल दो A और B की वैल्यू, A² मींस 25, B² इज 9 = 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर है, यस कोई दिक्कत? सो 13th 14th एक जैसा एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जैसे 13th ले लेता हूं। मुझे एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है बेटा, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आपको पता है +-A0 होता है, मतलब +-A0 आपको दिया हुआ है, दिस इज +-30, और यहां से पता चल जाता है कि +-A0, ध्यान से देखो, पहले वाले एलिप्स का मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट था, तो एलिप्स पहला वाला है और A की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस पहले वाले का होता है 0 ± B, ठीक है, और ये मुझे दिया हुआ है 0 ± 2, तो B की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू 3 आ गया, B की वैल्यू 2 आ गया, और इतना पता है कि पहला वाला एलिप्स है, ठीक है। तो A और B आ गया, पहला एलिप्स है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, पहले वाले एलिप्स में A और B की वैल्यू डाल दो, है ना, ठीक है। सो x² / A² इज 9, y² / B² इज 4 इज इक्वल टू 1। ऑल राइट, ठीक है, डन है। तो 14th बिल्कुल ऐसा है, आप लोग खुद करेंगे। 15th क्वेश्चन मैं बताता हूँ, 15th और 16th एक जैसा है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 15th में कहा जा रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो 2a होता है। उसके बाद मुझे दिया हुआ है कि फोकाई, फोकाई दिया हुआ है मुझे, फोकाई होता है +-C0, और दिया हुआ है हमारा +-50, तो ये भी पता चल गया पहला वाला एलिप्स है, क्योंकि +-C0 पहले वाले का होता है, तो यहां से C की वैल्यू 5 आ गई, यहां से A की वैल्यू हमारा 13 आ गया, तो B आ जाएगा इस फॉर्मूले से, C = √A² - B², सो C² = A² - B²। डाल दो वैल्यू, C इज 5, A इज 13 -B², चेक करना B की वैल्यू आपको यहां से 12 मिलेगा। तो हमने सब कुछ निकाल लिया है, A और B मुझे पता है, ये भी पता है पहला वाला एलिप्स है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² / A² मतलब 169, y² / B² मतलब 144 = 1। ऑल राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई नकुल? यस सर। वंशिका? यस सर। ऑल राइट, तो 16th बिल्कुल ऐसा है, सिमिलर है, आप खुद करोगे, जो अलग अलग टाइप के मैं ले रहा हूं। 17th क्वेश्चन भी इजी है, खुद करोगे आप अभी ट्राई। 18th क्वेश्चन को आप देख सकते हैं एक बार। 18th में मुझे कहा जा रहा है बी और सी मुझे दिया हुआ है, सेंटर ओरिजिन है फोकाई एक्स पे है, मतलब फोकाई एक्स पे है, मतलब पहला वाला एलिप्स है, ठीक है। और बी और सी मुझे पता है, B 3 है, सी हमारा 4 है, तो यहां से ए आ जाएगा, C = √A² - B², तो C² आपका हो गया A² - B²। डाल दो वैल्यू, C इज 4, A एंड A² - B इज 3, ठीक है।
तो यहां से आपका ए की वैल्यू चेक करना, √7 आएगा। तो ए आ गया, बी मुझे पता है, ये भी पता है पहला वाला एलिप्स है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो गया, पहले वाले का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, डाल दो वैल्यूज। ए स्क्वायर की जगह पे 7, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह पे 9 इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आई बिलीव कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा, है तो मुझसे पूछ लो फ्रैंकली। ठीक है, तो यहाँ पे 18th क्वेश्चन में a√7 कैसे आएगा? क्या फिर 18th क्वेश्चन में a की वैल्यू √7 कैसे आ रही है? ए √7 कैसे आया, सॉरी ये 4 का स्क्वायर था। यस सर, 5 आएगा। क्यों, 16 माइनस 9 7 होगा ना। सर 16 प्लस 9 होना चाहिए। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 प्लस 9 हो जाएगा, गलती कर दिया मैंने। हाँ, मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, 25 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा, या प्रिंटिंग मिस्टेक।
नोट हो गया? yes sir. ऑल राइट, सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एक जैसा है, एक करवा देता हूँ। 19 में कहा जा रहा है सेंटर 0 0 है, सबका होता है। मेजर एक्सिस बाई पे, मतलब गारंटीड पता चल गया दूसरा वाला एलिप्स है, ठीक है। सो लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स कुछ ऐसा है। दूसरा वाला एलिप्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, है ना। अब मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये एलिप्स हमारा पास कर रहा है दो पॉइंट से, 3 2 से और 1 6 से। डाल दो दोनों पॉइंट। सिंस रिक्वायर्ड एलिप्स passes through 3 2 and 1 6, तो जब मैं 3 2 इसमें डालूंगा और 1 6 डालूंगा सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो पहले 3 2 डालता हूं, तो 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। और 1 6 डालता हूं तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। नंबर सेकेंड, अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकालना है। उसके लिए क्या करो, आप पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप 1 से, या पहले इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 1 से, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 81 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां मिलेगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन, सॉरी ये आपका 9 हो जाएगा, इक्वल टू 1। दोनों को माइनस कर दीजिए तो कैंसिल्ड आउट। यू गॉट 80 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 8। ये कैंसिल आउट हो गए, बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 10 मिल गया। बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो। सपोज 1 में डाल देता हूं मैं। पुट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो मुझे मिलता है 9 अपॉन बी स्क्वायर की जगह पे 10 प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यू गॉट 4 अपॉन ए स्क्वायर इज बेसिकली 1/10, मतलब ए स्क्वायर हमारा 40 आ गया। सो वी गॉट द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, डाल दीजिए इस वाले में, यू गॉट द आंसर। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स x square upon b square that is 10 by square upon a square that is 40, this is equal to 1. All right, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर दिया हमने। 20 आपके लिए होमवर्क है, हमारा एलिप्स खत्म हो गया है।